वेलकम टू नेट मार्गदर्शन। मैं सीमा सिंह इस वीडियो के माध्यम से आपको एक विशेष जानकारी देने जा रही हूँ जो कि नेट जेआरएफ जो भी आपका एग्ज़ाम होता है इसके अलावा भी तो उनके लिए भी हेल्पफुल है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही कामगर होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आप सबके लिए। सो इस वीडियो को कंप्लीट देखें और लास्ट में अपने वैल्यूएबल फीडबैक को शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको टाइम टू टाइम जो भी अपडेट्स हैं, जो भी अपडेटेड वीडियोस हैं, उनके नोटिफिकेशन मिल सके और आप सबसे पहले उन्हें वॉच करके उनका बेनिफिट ले सकें। सो आइए देखते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि इसका हेडिंग है, मीडियम ऑफ एग्ज़ाम इज़ अ बिग बैरियर इन एग्ज़ाम। मतलब कि जब भी हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो मीडियम ऑफ एग्ज़ाम क्या होता है कि जो लैंग्वेज होती है आपके एग्ज़ाम की, हिंदी, इंग्लिश। सो इसमें जो है क्या होता है कि बच्चे उस तरह से क्वेश्चन को क्लियर नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते हैं लैंग्वेज की वजह से। तो इसलिए देखिए, एग्ज़ाम में 2 लैंग्वेज होती है, तो आपको क्या प्रेफ़र करना चाहिए, किस तरह से आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए, तो उसके बारे में भी आपको कुछ टिप्स मैं बताऊँगी यहाँ पर, तो आप ध्यान से इसको सुनें। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक हेडिंग दी हुई है, बोथ लैंग्वेजेस आर इम्पॉर्टेंट फॉर नेट एग्ज़ाम टू अटेम्प्ट क्वेश्चन। सो मैंने यहाँ पर नेट के पर्पज़ से बनाया हुआ है तो नेट को हाईलाइट किया है, बट ये हर एग्ज़ाम में जहाँ पर 2 लैंग्वेजेस के ऑप्शंस दिए जाते हैं, हिंदी, इंग्लिश। सो उसमें आपको ये फ़ायदा होगा जो भी मैं आपको बताऊँगी यहाँ। नेट परीक्षा में प्रश्नों को हल करने के लिए दोनों भाषाएँ महत्वपूर्ण हैं। और यहाँ पर मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है, आप देख सकते हैं, हाउ टू रिज़ॉल्व मीडियम ऑफ एग्ज़ाम इशू। तो इस तरह के जो मीडियम ऑफ एग्ज़ाम का जो इशू आता है कि आपको मान लीजिए कि एक ही लैंग्वेज समझ में आती है, या फिर मान लीजिए कि कई पर्सन ऐसे भी होते हैं जो दोनों लैंग्वेजेस में कंफर्टेबल होते हैं, तो दोनों लैंग्वेज में वो पढ़कर आराम से क्वेश्चन को समझ सकते हैं और उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो उनको कोई इशू नहीं होता। बट जिन्हें इशू होता है ये उनके लिए है कि वो कैसे इस इशू को रिज़ॉल्व करें, कैसे इस इशू से बाहर निकले और कैसे सॉल्यूशन पाएँ। सो इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। सो इसमें मैंने क्या दिया हुआ है कि परीक्षा के माध्यम के मुद्दे को कैसे हल करें। जो परीक्षा का माध्यम है, जो लैंग्वेज बैरियर है, उसको कैसे हम हल करें कि हमें प्रश्न जो है आसान तरीके से हम उसको सॉल्व कर सकें। ठीक है? तो ये बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले इसका रेज़ोल्यूशन क्या है, मैं आपको बता दूँ कि जब भी आपके एग्ज़ाम के दौरान आपको लैंग्वेज का ऑप्शन देता है स्विच करने का, तो एक आप क्वेश्चन पढ़ते हैं इंग्लिश में और इंग्लिश में आपको समझ में नहीं आता है वो। सो आप क्या करते हैं, स्विच करते हैं उसे और हिंदी में लगा देते हैं। हिंदी में जब आप चेंज कर देते हैं ऑप्शन से, सो वहाँ पर आपको हिंदी में क्वेश्चन पढ़ने पे समझ में आ जाता है। पर कई बार ऐसा होता है कि जब इंग्लिश में नहीं समझ में आता, तो हिंदी में जो एक कीवर्ड दिया होता है, जो एक पर्टिकुलर शब्द होता है, हमें समझ में नहीं आता जब इंग्लिश में, तो हम हिंदी में देखने की कोशिश करते हैं। बट देखते हैं, क्या पाते हैं कि हिंदी में तो वो और भी कठिन हो जाता है। वो आसान तरीके से उसका लैंग्वेज नहीं दिया जाता, वहाँ पर और कठिन वर्ड जो है, हिंदी का कोई कठिन वर्ड दे दिया जाता है, जिससे कि हमारे लिए वो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो ऐसे में क्या करें, ऐसे में हमको इंग्लिश को ही प्रेफ़र करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि हम इंग्लिश में अच्छे से आंसर दे सकें। मान लीजिए कि आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ने पे हिंदी में समझ में आ रहा है, वो पर्टिकुलर शब्द को छोड़ के बाकी सब समझ में आ रहा है। तो आप उस स्टेटमेंट को पढ़कर समझते हैं कि इसका क्या अर्थ होना चाहिए, तो वहाँ कॉमन सेंस भी यूज़ करेंगे आप कि किस बारे में बात कही गई है। तो इस तरह से आप जो है लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं। और मैंने जैसा कि कहा आपको कि आप प्रेफ़र करिए, प्रेफ़र मतलब कि आप जो सबसे पहले आप जिसको इम्पोर्टेंस देंगे वो है आपका इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश को प्रेफ़र करें क्योंकि इंग्लिश में कई बार जो है सही होता है और हिंदी में जो है वो कन्वर्ट जब करते हैं तो उसका अर्थ थोड़ा-सा भिन्न आपको लगता है, जिसकी वजह से हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो हमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ऑलवेज़ प्रेफ़र इंग्लिश लैंग्वेज।
सो कोशिश करें कि दोनों ही लैंग्वेजेस में हम जो है अच्छे से कंफर्टेबल हो जाएँ। अभी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो दोनों लैंग्वेज में प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, जिससे कि आपको आगे किसी भी प्रकार की समस्या ना आए। ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड हार्ड कीवर्ड ड्यूरिंग पीवाईक्यूज। यहाँ पर मैंने ये हेडिंग इसलिए दी है कि जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं, एक कोई ऐसा कीवर्ड होता है या ऐसा कोई यहाँ पर इसका हिंदी में दिया हुआ है खोज शब्द होता है, जिसमें कि कोई नया शब्द ऐसा होता है जो बहुत हार्ड लगता है, बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, बहुत ही ज़्यादा कठिन लगता है हमें, जिसका अर्थ हमें लगता है आता ही नहीं है। बट जैसा मैंने आपको पहले बताया कि आप अगर पूरे स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और उसका मिलान करेंगे कि इसका क्या अर्थ होना चाहिए, इस कीवर्ड को मिलाकर उसका क्या अर्थ कंप्लीट होना चाहिए, उस कॉमन सेंस के साथ अगर आप अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो बहुत ही सहायता मिलेगी। सो इसके लिए क्या करना है आपको, आपको जब अभी इस स्टडी के दौरान, प्रिपरेशन के दौरान जब भी आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें और इस तरह के कीवर्ड्स आपको नए कोई कीवर्ड्स मिलते हैं, तो उसको साथ के साथ आप क्लियर करते चलें। क्योंकि वो कई बार होते हैं कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में आते हैं, मतलब कि बार-बार रिपीट होते हैं, क्वेश्चन का फॉर्म चेंज कर देते हैं, टाइप चेंज कर देते हैं, बट उसी से रिलेटेड कुछ पूछ लिया जाता है। तो कोशिश करें कि ऐसे कुछ नए कीवर्ड्स आपको दिखते हैं, तो उसको इग्नोर ना करके उसके बारे में पढ़ें, गूगल करें या कोई भी आपका सोर्स हो, स्टडी सोर्स हो, तो उसको आप जो है यूज़ करें। तो इससे बहुत आपको हेल्प मिलेगी कि उसके जो है अर्थ आप जब पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे, तो बहुत अच्छे से आपके नोट्स प्रिपेयर हो जाएँगे और उन शब्दों को आप ईज़ी बना लेंगे अपने लिए, ठीक है? कभी भी आप देखते हैं क्वेश्चन में इस तरह के कीवर्ड्स, तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऑलवेज प्रेफर इंग्लिश लैंग्वेज इफ़ एनी डाउट टू अंडरस्टैंड क्वेश्चंस। तो यहाँ पर मैंने एक स्क्रीन दी हुई है, आप देख रहे हैं। तो ये एनटीए ने अपने वेबसाइट में जो भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन जो मॉक टेस्ट है वो देना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर आकर दे सकते हैं। तो मैंने वहीं से स्क्रीनशॉट लिया हुआ है कि ऑप्शन होता है यहाँ पर मीडियम को चेंज करने का। आप देख पा रहे हैं कि ये यहाँ पर मीडियम दिया हुआ है। जैसा एग्ज़ाम हॉल में एटमॉस्फेयर होता है एग्ज़ाम को देने का, तो उसी तरह से एनटीए ने अपनी वेबसाइट में उन स्टूडेंट्स के लिए ये फैसिलिटी दी है जो कि ऑनलाइन प्रोसेस से फ़ेमिलियर नहीं हैं। जिन्हें ऑनलाइन एग्ज़ाम देना नहीं आ रहा या फिर जिनको थोड़ी-सी डिफ़िकल्टी आ रही है कि वो कंप्यूटर और माउस का यूज़ नहीं कर पा रहे हैं या फिर उसको जो है क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे, तो वो थोड़ा-सा अपना डर अगर निकालना चाहते हैं और कंफर्टेबल होना चाहते हैं, तो यहाँ पर दे सकते हैं। और इसका जो है आप हमारे पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। आपको जो भी क्वेरी है वहाँ कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड। सो मैं बस आपको इतना इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर आपको कोई क्वेरी है अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड, कोई सपोर्ट चाहिए या फिर किसी भी तरह की कोई रिक्वेस्ट है, तो वो उसके लिए आप जो है जुड़ सकते हैं हमारे पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप से, जिसका कि लिंक मैं जो है लास्ट में वीडियो के दे दूँगी। सो आप उसको चेक कर लीजिएगा। तो इस तरह से देखिए 2 स्क्रीन दी हुई है। सो यहाँ पर जो है मैंने प्रॉपर दिया हुआ है कि आप किस तरह से लैंग्वेज को स्विच कर सकते हैं। सेकंड वाले स्क्रीनशॉट में हिंदी लैंग्वेज है और फर्स्ट वाले में इंग्लिश लैंग्वेज है, आप देख सकते हैं इसको। सो ये जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड की जाती है। सो वहाँ पर आप एग्ज़ाम हॉल में भी इंग्लिश या हिंदी जैसे भी आप क्वेश्चन को देखना चाहें, सो आप वहाँ पर क्वेश्चन को देख के अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ऊपर देखिए यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों ऑप्शन दिए गए हैं। सो जहाँ पर भी आप टिक करेंगे, ये देखिए यहाँ पर टिक किया गया है, तो जहाँ पर भी आप टिक करेंगे, तो वो आपको जो है यहाँ पर वो स्विच हो जाएगा उस लैंग्वेज में। नेक्स्ट जो है आपका यहाँ पर मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन ये दी है कि आपको जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, फॉलो करेंगे, कमेंट्स देंगे अपने वैल्यूबल, सो उसके लिए जो है मैंने ये स्क्रीन आपको शो की है ताकि आप इस बात को समझें कि इसकी क्या वैल्यू है। क्योंकि जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, अगर मैं कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो डालूँगी या कंटेंट से रिलेटेड वीडियो डालना शुरू करूँगी, तो आपका मिस हो सकता है वो पार्ट। सो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा,
लाइक डिसलाइक करना आपके ऊपर है, क्योंकि आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है, आपके लिए समय निकाल रहा है, तो आपका जो है आपको लगता है कि हाँ ये जो इन्फॉर्मेशन है मेरे लिए बहुत ही लाभदायी है, यूज़फुल है, तो आप उसको लाइक कर दीजिए। और अगर आपको लगता है कि जो है अगर आपको लगता है किसी भी तरह से वो आपके लिए यूज़फुल नहीं है या वो इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, सो उस कंडीशन में क्या करते हैं कि डिसलाइक का होता है कि हाँ, मुझे पसंद ही नहीं है। तो ऐसा तो हालाँकि एजुकेशनल वीडियोज़ में नहीं होता है, बट ये है कि आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर आप एक ऐसे पर्सन हैं, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं, जो अपने एग्ज़ाम को लेके सीरियस हैं, जो अपने एम को लेके सीरियस हैं, और आप अगर ऐसी जो वीडियोज़ चाहते हैं जिसमें कि आपको आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हेल्प मिल सके, तो आप उसका फ़ायदा उठाइए, इस प्लेटफ़ॉर्म का फ़ायदा उठाइए। यूट्यूब में बहुत अच्छी-अच्छी वीडियोज़ होती हैं, जहाँ पर आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलती है, आपको बहुत हेल्प मिलती है उन वीडियो से। तो जो आपके लिए मेहनत करता है, उनको आप जो है उनको आप फ़ॉलो करें, उनको आप जो है एप्रिशिएट करें, उनको आप मोटिवेशन दें, उनको आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक दें, ताकि उनको मोटिवेशन मिलता रहे, क्योंकि वो भी आपके लिए समय निकाल कर हार्ड वर्क कर रहे हैं, ताकि आपको बेनिफिट मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर मेंशन कर दूँगी पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, तो आप उसको उसको जो है जॉइन कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।